ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो बात ओलंपिक 2024 की करेंगे, क्योंकि शानदार आगाज भारत ने कर दिखाया और मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। भारत को पहला मेडल मिल चुका है। मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल से इस जीत को और ज्यादा सुनहरा मौका दे दिया है भारत के लिए, ताकि वो इसे सेलिब्रेट कर सके। क्योंकि मनु भाकर ने पहला कांस्य पदक जब जीता तो लोगों में जिस तरीके की खुशी देखी गई वो अद्भुत थी। और ऐसे में सबसे पहले मेडल की शुरुआत मनु भाकर ने ही की। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीत मिली और उन्होंने ये कहा कि दबाव में गीता को मैंने याद किया था, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का जिक्र उन्होंने किया कि कैसे टोक्यो 2020 में जब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, तो उसके बाद से उनका जब मनोबल टूटने लगा था, उस मनोबल को दोबारा बरकरार रखने के लिए मनु भाकर ने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा और उससे कई सीख ली। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिला दिया है। भारत की स्टार शूटर मनु भाकर ने यह मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीता। मनु इसके साथ ही ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला शूटर बन चुकी हैं और यही खास वजह है कि अब मनु भाकर के इस परफॉर्मेंस की हर ओर सराहना हो रही है और हर कोई इस वक्त उन्हें बधाइयां दे रहा है। और सिर्फ ये नहीं कि आम जनता में खुशी की लहर है, बल्कि जहां एक और पॉलिटिशियंस तो वहीं कई ऐसे खेल जगत के खिलाड़ी भी हैं जो कि मनु भाकर के इस इतिहास रचने के बाद से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं और उन्हें बधाइयां दी जा रही हैं। तो फिलहाल हर और पहले मेडल के साथ में जिस तरीके से शुरुआत हुई है पेरिस ओलंपिक 2024 में, इसमें बेहद खुशी जाहिर की जा रही है हर किसी की ओर से। तो देखिए, मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है, भारत के लिए पदकों का खाता खोल दिया है। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मेडल जीता है मनु भाकर ने। शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। पहले भी भारत को मेडल दिला चुकी है मनु भाकर, लेकिन इस बार का ये जो उनका शानदार परफॉर्मेंस देखा गया ये बेहद खास रहा, क्योंकि हर कोई सबसे पहले हालांकि उम्मीद जरूर कर रहा था कि स्वर्ण पदक आ जाए, लेकिन फिर भी जिस तरीके से पहली महिला इन्हें हम कहेंगे शूटर, और उन्होंने जिस तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिया, इस परफॉर्मेंस में पहला मेडल वो ले आई, कांस्य पदक। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ आदित्य झा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। आदित्य, मेडल का खाता भारत के लिए खोल दिया है मनु भाकर ने और इतिहास रच दिया है, इनके बारे में थोड़ी और डिटेल इंफॉर्मेशन हम आपसे चाहेंगे। जी बिल्कुल, मनु भाकर ने पहला मेडल भारत के लिए जीत लिया है और अब उम्मीदें हैं कि आगे भारत और भी मेडल्स लाएगा, क्योंकि पिछले ओलंपिक में हमारे पास 7 मेडल थे और इस बार टारगेट ही यही सेट किया गया है। या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की बात करें या फिर हमारे जो ओलंपिक खिलाड़ी वहाँ खेलने गए हैं उनकी भी अगर हम बात करें तो ये टारगेट है कि हमें 10 का आंकड़ा क्रॉस करना है। मनु भाकर ने इसकी शुरुआत कर दी है। मनु भाकर के बारे में एक और आपको बात बता दूं, ये कई सारे खेलों की महारथी हैं। जब पिछला ओलंपिक गई थी तो महज 18 साल की थी, 20 साल की थी, माफ कीजिएगा, और एक बड़ी उम्मीदें थी मनु भाकर से, लेकिन वहां पर टेक्निकल ग्लिच के कारण मनु भाकर कोई मेडल नहीं जीत पाई थी और उन्हें काफी क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा था। जिसके बाद मनु भाकर ने पूरे देश से एक वादा किया था कि आगे आने वाले स्पर्धाओं में वो भारत के लिए मेडल लाएंगी और अपनी बातों को उन्होंने सही साबित किया है और यहाँ पे पेरिस ओलंपिक्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लेकर के भारत का नाम बहुत ही रोशन किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आदित्य आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मनु भाकर से उम्मीदें जिस तरह लोगों को थी और उन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया है अपने वादे को पूरा करते हुए, मेडल लाते हुए। और अब पीवी सिंधु की जीत के साथ शुरुआत हुई। मालदीव की फातिमात अब्दुल को उन्होंने हराया है और ऐसे में सिर्फ 29 मिनट में सिंधु ने जीत दर्ज की है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता है बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, जिन्होंने महिला एकल स्पर्धा में अपने अभियान की शुरुआत की जीत के साथ। तो सिंधु ने ग्रुप एम के मैच में मालदीव की फातिमात अब्दुल रजाक के खिलाफ आसान जीत के साथ में अपने इस शानदार प्रदर्शन की शुरुआत की है और हर किसी को एक बार फिर से उन्होंने इशारा जरूर दे दिया है कि आज भी उनके प्रदर्शन में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं आई है और शानदार जीत के साथ आगाज हुआ। तो वहीं अब उम्मीद है कि मेडल भी जरूर पीवी सिंधु लेकर आएंगी। तो टेबल टेनिस में भी भारत का कमाल लगातार देखने को मिल रहा है। महिला खिलाड़ी मनिका बत्रा ने जीत दर्ज की, तो वहीं मनिका ने ब्रिटेन की अन्ना हर्से को मात दी। पृथिका पवाड़े से अगला मुकाबला होना है। स्टार महिला खिलाड़ी मनिका बत्रा ने राउंड 64 में अपनी प्रतिद्वंदी को 4-1 से हराकर अपना अभियान शुरू किया। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन और 18वीं वरीय मनिका ने 41
मिनट में ब्रिटेन की अन्ना हर्से को 11-8, 12-10 और 11-9, 9-11, 11-5 से मात दी है। अब मनिका का सामना 31 जुलाई को राउंड 32 मैच में फ्रांस के 12वीं वरीय प्रतिका पावड़े से किया जाएगा और इस मुकाबले पर भी हर किसी की नजर रहने वाली है, क्योंकि अब तक तो देखिए भारत के एथलीट्स जिस तरीके से इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक में, ये बेहद शानदार शुरुआत हुई है और इसी वजह से अंत की ओर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि मेडल की बरसात इस बार भारत के नाम हो। वहीं मुक्केबाज निखत जरीन का शानदार प्रदर्शन भी देखा गया। इस दौरान निखत ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया तो जर्मनी की मुक्केबाज को 5-0 से मात दी और ये बेहतरीन हम इसे परफॉर्मेंस कहेंगे, क्योंकि 5-0 आप इससे उम्मीद लगा सकते हैं कि निखत जरीन ने कितना शानदार परफॉर्मेंस अपना दिया। 2 बार के विश्व चैंपियन निखत जरीन ने जर्मनी की मैक्सी करीना क्लोट्जर पर जीत के साथ ही महिलाओं के 50 किलोग्राम मुक्केबाजी के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है और इस 28 साल की मुक्केबाज ने यहां नॉर्थ पेरिस एरेना यानी अंतिम 32 दौर के मुकाबले में जर्मनी के मुक्केबाज के खिलाफ 5-0 से जीत हासिल की है और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि बहुत ही शानदार शुरुआत इनके तरफ से भी की गई। यानी निखत जरीन से हर किसी को उम्मीदें हैं। क्वार्टर तो उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन फाइनल तक पहुंचती हैं और फाइनल में क्या मेडल आता है इस बात पर हर किसी की नजर रहेगी। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आज भारत किन किन खेलों में हिस्सा लेगा और सबसे पहले शुरुआत कैसे बैडमिंटन के साथ होगी। तो हम आपको एक एक करके ये पूरा स्केड्यूल आज का समझा देते हैं और दिखा देते हैं कि आखिर किस तरीके से मैचेस की शुरुआत होगी। और सबसे पहले बैडमिंटन की शुरुआत होगी तो इसमें हम आपको जानकारी दे दें कि सात्विक रेड्डी और चिराग शेट्टी वर्सेस मार्क लैंग्सफस और मॉर्विन से ये मुलाकात होगी। दोपहर 12 बजे का समय बताया जा रहा है। वहीं अश्विनी पोनपा और तनिषा क्रास्टो वर्सेस नामी मत्सुयामा और चिहारू शिदा जो जापान से हैं, 12:50 पर यह समय तय है। और वहीं दूसरी तरफ लक्ष्य सेन वर्सेस जूलियन कैरगी, बेल्जियम के जो खिलाड़ी है जूलियन कैरगी के साथ उनका 5:30 बजे शाम को मुकाबला होना है। दरअसल लक्ष्य सेन के मुकाबले पर भी हर किसी की निगाह रहने वाली है, क्योंकि लक्ष्य सेन से उम्मीद है और पहले मुकाबले में जिस तरीके से उन्होंने जीत दर्ज की, लेकिन कहीं ना कहीं उस जीत को दर्ज नहीं किया गया। उसके पीछे भी कई टेक्निकल रीजंस बताए गए, लेकिन अब हर किसी की निगाह इस बैडमिंटन मैच पर भी टिकी हुई है कि आखिर किस तरीके से क्या खाता खुलता है, क्या आगे जीत भारत के नाम आती है, मेडल और भारत के नाम आते हैं। तो फिलहाल देखिए एक एक करके लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि आज की जो चुनौतियां हैं, आर्चरी, टेबल टेनिस का भी अगर हम जिक्र करें तो आर्चरी में तरुणदीप राय, धीरज बोमादवेरा, प्रवीण ये नाम है आर्चरी के लिए। और साथ ही क्वार्टर फाइनल के लिए 6:30 बजे मुकाबला होगा शाम को। तो वहीं टेबल टेनिस का जिक्र करें तो श्रीजा अकुला बनाम जियान जेंग जो कि सिंगापुर से खिलाड़ी हैं और उनके साथ ये मुकाबला होगा रात 11:30 बजे। वहीं मनिका बत्रा के साथ में मुकाबला होगा। और अब अगर हॉकी की हम बात करें तो हॉकी के पर भी देखिए पुरुष पूल बी मैच होने जा रहा है, भारत वर्सेस अर्जेंटीना शाम 4:15 पर। हॉकी पर भी सबकी निगाह टिकी हुई है। पहला राउंड हम क्लियर कर चुके हैं, वही अब दूसरे राउंड के लिए लगातार हमारी टीमें आगे बढ़ रही हैं। तो अब दूसरी तरफ निशानेबाजी की अगर बात करें तो 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम क्वालिफिकेशन राउंड होने जा रहा है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह, रिदम सांगवान और अर्जुन सिंह चीमा आज इस राउंड में परफॉर्म करेंगे 12:45 पर। वहीं पुरुष ट्रैप क्वालिफिकेशन ये राउंड होगा जब पृथ्वीराज तोइमान 1 बजे इस मुकाबले में शामिल होते हुए नजर आएंगे। 10 मीटर एयर राइफल महिला फाइनल होगा रमिता जिंदल का दोपहर 1 बजे का समय। वहीं 10 मीटर एयर राइफल पुरुष फाइनल होगा, अर्जुन बबूता इसमें नजर आएंगे और दोपहर 3:30 बजे मुकाबला होगा। तो पेरिस ओलंपिक से जुड़ी इसी तरीके की अपडेट हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए तमाम खबरों से जुड़ने के लिए और जानने के लिए न्यूज इंडिया के साथ।